इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं कि हाल ही का जो इलेक्शन हुआ उसमें कहीं न कहीं से इंजीनियर रशीद को जो है इमोशनल वोट्स मिले, नौजवानों को इमोशनल किया गया, तो तब जब नौजवानों ने वोट डाला, लेकिन उसके बाद वो कहीं न कहीं से वो सीट जो है नॉर्थ कश्मीर की वो ज़ाया हो गई, क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है जेल में बंद हुए हैं, जेल में अभी भी बंद है और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है नॉर्थ कश्मीर की नहीं हो पा रही है। तो इनाम साहब इस पर जवाब देना चाहेंगे कि किस हद तक जो है ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये जो नौजवान कह रहे हैं? इमरान साहब, ये सरासर गलत बात है। अगर कल को जाके एआईपी जो है मेजॉरिटी में आ भी जाती है और उन्हें अलायंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या बीजेपी के साथ कोई गठजोड़ या गठबंधन हो सकता है? हम 2008 में जुड़े हैं और इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक साथ रहेंगे। कई कि सब खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि एक्स मेयर, एक्स डिप्टी मेयर जो है वो भी, हालांकि कुछ वक्त पहले हमने पोस्ट देखे कि वो भी इंजीनियर रशीद की टिकट पर इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो इनाम नबी क्या इस पर बात करना चाहेगी? क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए अबरार रशीद ने पार्लियामेंट इलेक्शन में कहा था कि केवल फ्रेश फेसेस होंगे जिनके ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं, उन लोगों को हम नहीं लेना चाहेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहकर लोगों का भरोसा तोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इमरान साहब, आपको मैं बता दूं एक्सक्लूसिवली कि बिग फेसेस आर ज्वाइनिंग, बड़े क्रेडिबल फेसेस और सरप्राइजिंग फेसेस। अवामी इत्तेहादी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन इनाम नबी, जिन्होंने बहुत अरसा वेद इंतज़ार किया, लेकिन आखिरकार ज्वाइन उसी को किया कि जहां पर इन्होंने देखा कि बड़ी तादाद में जो है नौजवान जा रहे हैं, इंजीनियर रशीद लेड अवामी इत्तेहादी पार्टी। और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्यों इनाम को लगा कि नहीं, इतने मुद्दतों के बाद इनको वेट करना पड़ा और इन्होंने इंजीनियर रशीद को ज्वाइन किया। इनाम नबी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है आज करीबन 5 साल के बाद द वॉइस ऑफ कश्मीर के बाद के ऊपर बात हो रही है। आपने सियासत ज्वाइन की तो सीधे इंजीनियर रशीद को ज्वाइन किया। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल आपने इंतजार है, हालांकि नेशनल टीवी डिबेटर रहे आप, पैनलिस्ट रहे आप, लेकिन उसके बाद जो है इंजीनियर रशीद को आपने ज्वाइन किया। आपके पास तो और भी ऑफर आए, क्यों इंतज़ार किया? देखिए, हमारी आपस में बड़ी क्लोज रिलेशनशिप रही है। मैं इंजीनियर साहब के यहाँ 10 साल तक रहा हूँ। जब से वो 2008 में एंडिंग 8 में एमएलए बने, तब से लेकर मुझे लगता है कि आज तक हमारे कभी जो है रिलेशनशिप मुनक़ता नहीं हुए। हाँ, सियासत में कभी उतार चढ़ाव आता ही रहता है। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब यहाँ पर सारा कुछ कोविड बाकी चीज़ें थी, तो उस दौर में मैंने वो टाइम अपनी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कर ली। तो मैंने सोचा मैं स्टडीज़ भी कर लूँ, थोड़ा बहुत इंसान को सीखने को भी मिलता है। और रशीद साहब के कहने पर, तो उन्होंने ही उनकी दोबारा कहने पर मैंने वापस एक्टिव रोल किया। मैं इसको वाज़ह तौर आपको कहूँ, एक्टिव रोल वापस निभाया। तो लेकिन ये बात सही नहीं है कि मैं दूर रहा हूँ, हम कभी दूर रहे नहीं हैं। हम 2008 में जुड़े हैं और इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक साथ रहेंगे। कई इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं कि हाल ही का जो इलेक्शन हुआ उसमें कहीं न कहीं से इंजीनियर रशीद को जो है इमोशनल वोट्स मिले, नौजवानों को इमोशनल किया गया, तो तब जब नौजवानों ने वोट डाला, लेकिन उसके बाद वो कहीं न कहीं से वो सीट जो है नॉर्थ कश्मीर की वो ज़ाया हो गई, क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है जेल में बंद हुए हैं, जेल में अभी भी बंद है और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है नॉर्थ कश्मीर की नहीं हो पा रही है। तो इनाम साहब इस पर जवाब देना चाहेंगे कि किस हद तक जो है ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये जो नौजवान कह रहे हैं? इमरान साहब, ये सरासर गलत बात है। जेल फ्री का नारा क्या है? जितने भी बच्चे रियासत और रियासत के बाहर मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए हम कोई ना कोई इकदाम उठाएंगे। कभी भी यहाँ लोगों ने जज्बात में वोट नहीं दिया है। यहाँ जो वोट दिया है वो इंजीनियर रशीद की कुर्बानी के लिए वोट दिया है। यहाँ जो वोट दिया है, डेवलपमेंट जो लंगेट में डेवलपमेंट हुई है, उसका असर नॉर्थ में पूरा है। आपके नॉलेज में भी है। तो ये कहना कि जज्बात में आकर या किसी इमोशनल वोट है, ये नहीं है। यहाँ लोग समझदार है जनाब, बहुत ज़्यादा लोग समझदार हैं। उनको पता है, उनको एआईपी और इंजीनियर रशीद खुसूसन बतौर इंजीनियर रशीद बतौर ऑल्टरनेट, एक क्रेडिबल ऑल्टरनेट नज़र आया। यहाँ बाइकआउट का एक ही पार्टी को फ़ायदा जाता था। अब जब बाइकआउट ख़त्म हुआ, अच्छे लोग भी सामने आ रहे हैं। अच्छे लोगों को पता है कि हमें कितने अच्छे लोगों को आगे चलाना है। यही वजह है कि लोगों ने, एक तो पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ी और पोलिंग परसेंटेज के साथ साथ इंजीनियर रशीद की ह्यूज मार्जिन से विनिंग भी हुई। इसको आप कैसे इमोशनल वोट कह सकते हैं? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराया और उसके बाद आज अगर देखें, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, हर कोई जो है आज इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले नहीं होता था। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इंजीनियर रशीद की जिक्र जो है वो लीडर नहीं कर पा रहे थे। क्या लग रहा है आपको कि क्यों आज वो जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इंजीनियर रशीद का नाम ऑलरेडी जो है लोगों के बीच में भी है, लोग भी उनसे बात कर रहे हैं, वो लीडर भी बात करने लगे हैं? इमरान साहब, मैं यही कह रहा हूँ, आप नॉर्थ कश्मीर की बात छोड़ दीजिए। उन्होंने अपने लीडर को चुना। साउथ कश्मीर से लोग जुड़ रहे हैं, सेंट्रल कश्मीर से लोग जुड़ रहे हैं, गांदरबल से लोग जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि गांदरबल से भी
लोगों को निकाला जाएगा, तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह हम जो आशिक साहब की रेजिडेंस जो है उसको अलखुदाम चौकी कहते हैं, वहीं पर अब वहीं से ही दरवाज़ा बंद होगा। अब सही तर्जुमानी होगी, झूठ का दरवाज़ा वहीं से बंद होगा। अब किसी को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लोगों के साथ इस्तेसाल नहीं किया जाएगा। ख़ुसूसन गांदरबल के लोग होशियार हैं, काफ़ी सारे लोग, आपके भी रिपोर्ट्स आए हैं, काफ़ी सारे गांदरबल के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो भी अल्टरनेट चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस चीज़ से हमें ये ना निजात मिले। वो भी एक अल्टरनेट चाहते हैं और हम उनको एक बेहतरीन अल्टरनेट देंगे। जी, अगर कल को जाके एआईपी जो है मेजॉरिटी में आ भी जाती है और उन्हें अलायंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या बीजेपी के साथ कोई गठजोड़ या गठबंधन हो सकता है? मुझे पता है आप अपनी दिल की बात कह रहे हैं, हमें अलायंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मेजॉरिटी में आएंगे जिस हिसाब से मेजॉरिटी में आ रहे हैं। नहीं, फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो किसके साथ, किसको आप चुन सकते हैं? नेशनल मीडिया जो हमारे मुखालिफ है वो भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी फॉर्मड बाय विल बी एआईपीस गवर्नमेंट। ये खुद ही वाज़ह है। हम आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट्स जम्मू से दे रहे हैं, जम्मू से हम जम्मू से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जम्मू से भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। निज़ा, आपसे मैं इनाम भाई और एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि आपकी एक वसी जो है तवारीख रही है, जब से आप टीवी पे रहे लड़ते रहते थे, आप झगड़ते रहते थे किसी न किसी के नाम पे, किसी न किसी के नाम पे। लेकिन आज जब इंजीनियर रशीद की बात आती है, हमने देखा कि इंजीनियर रशीद के घर में या उनके बेटों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी जो है नौजवान ने खुद अपने जेब से कंट्रीब्यूट करके इंजीनियर रशीद की रैली में पार्टिसिपेट किया, अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड की, पेट्रोल प्रोवाइड किया, बाकी बैनर्स पैम्पलेट सब कुछ बनाया। तो इस चीज़ को आप क्या मान के चलते हैं? क्या ये चेंज है इंजीनियर रशीद के नाम पे जो ये हुआ, या आप ये समझते हैं कि जो लोगों के अंदर वो साइलेंस थी उसको ब्रेक करने के लिए लोग बाहर निकले? लोगों को इंजीनियर रशीद पर भरोसा है, और सबसे बड़ी अहम बात इस पार्टी में ये है कि यहाँ पर लोग खुद जुड़ रहे हैं, खुद पैसा लगा रहे, प्रिंटिंग में, मैनिफेस्टो में, घर घर जाने में, गाड़ियाँ दे रहे, बाइक्स पर जा रहे, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनके दादा परदादा नेशनल में रहे, पीडीपी में रहे, कांग्रेस में रहे। हमारे इतने बड़े बड़े क्रेडिबल कैंडिडेट्स आ रहे थे साउथ कश्मीर से, लेकिन हमने फ्रेश फेसेस को मौका दिया, ताकि जो क्योंकि उन फ्रेश फेसेस को वहाँ के लोगों ने चुना था। हम अपने लोगों की आवाज़ है, जो वो कहेंगे हम वो कर रहे हैं। हम उनके और आपके दरमियान एक ब्रिज है जहां वो सारा समेट कर हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इससे पहले भी पार्टीज़ में आप जानते हैं कि जैसे ही इलेक्शन का बिगुल बजा, एक ने एक छोड़ दी तो दूसरे में चला गया, दूसरे ने दूसरी छोड़ दी तो तीसरे में चला गया, और कुछ खबरें जो है गर्दिश कर रही है, जो मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया लेकिन जवाब उसका प्रॉपर नहीं मिल पाया, कि खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि एक्स मेयर, एक्स डिप्टी मेयर जो है वो भी, हालांकि कुछ वक्त पहले हमने पोस्ट देखे कि वो भी इंजीनियर रशीद की टिकट पर इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो इनाम नबी के इस पर बात करना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए अबरार रशीद ने पार्लियामेंट इलेक्शन में कहा था कि केवल फ्रेश फेसेस होंगे जिनके ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं, उन लोगों को हम नहीं लेना चाहेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहकर लोगों का भरोसा तोड़ चुके हैं। इमरान जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, ना हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल आया है, ना इस पर जब प्रपोजल आया भी नहीं है तो इस पर डिस्कशन भी नहीं हुआ है। हमारे लिए न्यूज़ थी अभी जो आपने कहा ना, हमें नहीं पता, हम सुबह से बिजी लगे, शायद सोशल मीडिया पर ये पोस्ट होंगे, लेकिन इस बारे में अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी जाता है। इनाम साहब, वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठी है, रशीद साहब बैठे हैं, और ये सारी चीज़ें जमा होकर एक्यूमुलेट होकर आपके सामने रखी जाएगी। नौजवान आपको इस पार्टी में सबसे अहम बात जो है ना, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ मीडिया वाले को भी लग रहा है कि अगर मेरी कोई आवाज़ है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, क्योंकि हम आपके मुश्किलात को जानते हैं ना, हम आपसे एक है, ठीक है। मैनिफेस्टो तो यही है, हम आपकी तर्जुमानी करते हैं, हम आम लोगों की तर्जुमानी करते हैं, हम ट्रेडर्स की तर्जुमानी करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स की तर्जुमानी करते हैं। हमें पता है बिजली बिल से कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि यही लोग तो जुड़े, यही मैनिफेस्टो है। सो आपकी दिल की आवाज़ भी अवामी इत्तेहाद पार्टी है। नौजवानों को क्या कहना चाहोगे, जिन नौजवानों ने बढ़ चढ़कर करीबन 6 लाख के आसपास पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट देकर इंजीनियर रशीद को बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना? उनको पुरखलूस और प्यार भरा सलाम। इसी अज़म के साथ जो अज़म नॉर्थ कश्मीर ने दिखाया, वो आज साउथ कश्मीर दिखा रहा है। सेंट्रल कश्मीर में वो वे बढ़ रही हैं। आशिक साहब की ज्वाइनिंग के से आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में इमरान साहब, आपको मैं बता दूं एक्सक्लूसिवली कि बिग फेसेस आर ज्वाइनिंग
बड़े क्रेडिबल फेसेस और सरप्राइजिंग फेसेस। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन इनाम नबी बात कर रहे थे और एक बड़ी खबर उन्होंने दे दी कि जनाब बड़े फेसेस जो है अवामी इत्तेहादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले वो कौन होंगे, हम भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जवाब किस हद तक दिया आप भी कमेंट सेक्शन में जवाब देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।